हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज पॉइंट में। एसएससी जीडी फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि एसएससी जीडी का जो फिज़िकल है वो मई में होने वाला है। तो मई में होने वाला है, जो उसकी तैयारी कैसे करें, क्या क्या प्रिपरेशन करें, इस चीज़ को हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा फिज़िकल टेस्ट होता है उसमें दो टेस्ट होते हैं। एक फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होता है, और एक पीएसटी होता है, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीईटी यानी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब होता है शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो उसमें आपका रनिंग वगैरह होता है, और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका बॉडी मेजरमेंट लिया जाता है, जैसे कि हाइट, वेट, चेस्ट। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो दोस्तों, हाइट के बारे में बात करते हैं तो एसएससी जीडी में जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स वालों में भी दो कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है, एक जनरल का और एक एसटी का। यानी जनरल में क्या आ जाएंगे आपके, जनरल, ओबीसी और एससी, इन तीनों के लिए एक ही हाइट का पैरामीटर सेट किया गया है जो 170 सेंटीमीटर है। अगर आप जनरल कास्ट से या ओबीसी कास्ट से या शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर आप एसटी से बिलोंग यानी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपका 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। वहीं बात की जाए फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स में भी जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 157 सेंटीमीटर, जबकि एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट का पैरामीटर रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गई हाइट की बात। अगर इतनी आपकी हाइट है तो आपको अलाउ किया जाएगा, वरना आपको बाहर से ही निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं वेट पे। तो वेट का यहाँ पे दिया गया है, वेट जो आपका होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है, वो आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आपकी हाइट है, उसी के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइट वेट चार्ट मैंने यहाँ पे एक दिया है। तो इसमें मेल्स का अलग है और फीमेल्स का अलग दिया हुआ है। मेल्स में 156 से 190 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है हाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आपका हाइट है 174 सेंटीमीटर और आपकी एज है 18 से 22 साल के बीच या 23 से 27 साल के बीच, मान लीजिए आपकी 18 से 22 साल के बीच है, तो ये हो गया आपका 174 सेंटीमीटर। और इसके आगे आप यहाँ पे देखेंगे 55 से 67 आपकी हाइट, 55 से 67 आपका वेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 55 से 67, मिनिमम 55 और मैक्सिमम 67। इससे अगर आप कम या ज़्यादा होते हैं तो फिर इसमें भी आपको आउट किया जा सकता है। तो अपना वेट भी मेंटेन किए रखिए, क्योंकि फ़िज़िकल के टाइम जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं रनिंग वगैरह का, तो रनिंग वगैरह में वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, जो पहले से ही दुबले पतले कैंडिडेट्स हैं, उनका वेट और लॉस हो जाता है। तो अपने वेट को भी मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, और फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है कि फ़ीमेल्स अगर 158 सेंटीमीटर की हैं फॉर एग्जांपल, और उनका अगर एज है 23, तो 23 वाले हम लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम 42 से 51 दिया हुआ है। ठीक है, मिनिमम 42 होना चाहिए, मैक्सिमम 51 होना चाहिए। तो ये हो गई वेट की बात। ठीक है, तो वेट के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, यानी कि चेस्ट। तो चेस्ट में क्या है दोस्तों, चेस्ट में मेल और फीमेल से, फीमेल में किसी भी प्रकार का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि मेल में होता है। तो मेल में जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर चेस्ट का मेजरमेंट रखा गया है। और 80 सेंटीमीटर के बाद +5 क्यों लिखा है? +5 का मतलब +5 आपका एक्सपेंसन होना चाहिए। जब यानी कि जब आप सांस लेते हैं तो कम से कम आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड करना चाहिए। ये जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए। एसटी वालों के लिए 76 सेंटीमीटर मिनिमम, यानी कि मिनिमम 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसन दोनों में वैलिड है, कॉमन है मतलब। ठीक है, तो चेस्ट के बाद अब आते हैं रनिंग पे। यहाँ पे तक जो आपने देखा हाइट, वेट और चेस्ट का, तो ये तीनों पीएसटी से संबंधित है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से। इसके बाद रनिंग की बात की जाए तो रनिंग जो है हमारा वो मेल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस है। और उसके बाद 1.6 किलोमीटर इन 6.30 मिनट्स, यानी 6.5 मिनट में 1 मील। और फीमेल के लिए वहीं बात की जाए तो 1.6 किलोमीटर इन 8.30 मिनट्स, यानी 8.5 मिनट में 1 मील, यानी 1600 मीटर का रेस है। ये रेस दोस्तों आपका रोड पे होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? रोड पे होगा आपका ये रेस। और फिर 800 मीटर इन 4 मिनट्स, ये है रेस का जो कुछ भी। तो रेस के लिए मेल और फीमेल के लिए अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन। तो
रेस की तैयारी आप लोग करते रहिए। स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग रन, यानी कि चूँकि मेल्स वाले कैंडिडेट्स के लिए ये एक लंबी दौड़ है 5 किलोमीटर की, जो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए क्या क्या टिप्स और स्ट्रेटजी है वह यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसमें रनिंग के लिए बोला गया, तो रनिंग विल बी ऑन रोड, यानी कि रनिंग कहाँ पे होगा दोस्तों, रोड पे होगा, रोड। और एंट्री कब से स्टार्ट होगी, तो एंट्री लगभग सुबह में आपकी 5 से 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 5 से 6 बजे सुबह में आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जब जाएंगे आप वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड वगैरह वेरीफाई किया जाएगा, देखा जाएगा, जो आपका फिज़िकल का एडमिट कार्ड होता है। तो और जो आपका रेस होता है वो स्टार्ट होगा लगभग 9-10 बजे, ठीक है। तो रेस आपका कब स्टार्ट होगा, 9-10 बजे। उसके बाद टोटल रनिंग शेड्यूल जो जितना भी होता है 1 महीने के लगभग का होता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, सबका एक ही दिन में या एक हफ्ते में कराना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी वजह से पूरा जो रनिंग शेड्यूल है उसको 1 मंथ तक लगभग रखा जाता है। उसी में बच्चों को बुलाया जाता है, फिर रोड पे रनिंग कराया जाता है। जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको लिया जाता है, शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है, और जो नहीं क्वालिफाई होते हैं तो उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। जिनको बाहर कर दिया जाता है, अगर वो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी यानी हाइट वेट चेस्ट में अगर छंटते हैं, अगर उनको छांट दिया जाता है, तो फिर वो दोबारा अपील कर सकते हैं, ठीक है। उसी दिन दोबारा अपील कर सकते हैं कि हमारा ये जो मेज़रमेंट है वो फिर से हो। तो वो एक बड़ा अधिकारी आके आपका मेज़रमेंट करता है, फिर अगर वो देखता है कि हाँ सही है तो फिर वो आपको ले सकता है। अगर वो भी रिजेक्ट कर देता है तो उसके बाद आप परमानेंटली रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, तो 60 स्टूडेंट्स इन वन बैच, एक बैच में टोटल 60 स्टूडेंट को छोड़ा जाता है। उसके बाद मेंटेन स्टेमिना थ्रू आउट द रेस, जब भी आप रेस में जा रहे हों तो रेस में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्टेमिना मेंटेन करके रखना, क्योंकि ये एक लंबी रेस है। तो लंबी रेस है तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट करेंगे घोड़े की तरह और 5 किलोमीटर एकदम दौड़ते जाएंगे नॉन स्टॉप, ठीक है। तो इसमें आपको अपना पेस बना के रखना है, ठीक है दोस्तों। तो स्टेमिना उसके लिए ज़रूरी है बहुत। तो अभी से आप प्रैक्टिस में लग जाइए, दौड़ते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए अपनी उस चीज़ का, और जब समय आए तो फिर दिखा दीजिए दुनिया को कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। स्टार्ट स्लो, जब रेस स्टार्ट होती है तो इतने सारे 60 बच्चे रहते हैं, उसमें आप थोड़ा स्लो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने, बच्चे बहुत तेज़ी से स्टार्ट करते हैं, शुरू में गोली की तरह भागते हैं, लेकिन फिर बाद में जाते जाते वो उनका सांस फूलने लगता है या फिर दम फूलने लगता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि 5 किलोमीटर का रेस है, इतना लंबा रेस है। तो फिर भी उसके बावजूद वो ऐसी गलती कर बैठते हैं। तो आप अपना धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट कीजिए, इतना भी धीरे कछुआ की तरह नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल रेस स्टार्ट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाइए। उसके बाद ब्रिंग लाइट ब्रंच। तो ब्रिंग लाइट ब्रंच का मतलब ये है कि आप दोस्तों यहाँ से खाने के लिए अपने कुछ लेके जाइए, क्योंकि रेस आपका कब स्टार्ट होगा कब नहीं स्टार्ट होगा, तो उससे पहले जो कुछ भी, तो ब्रंच में आपको हल्का चना वगैरह या फिर केला या मूंगफली या कुछ ऐसी चीज़ जो जिससे आपको एनर्जी मिलती हो वो लेके जाइए, ठीक है। क्योंकि आपका रेस कब स्टार्ट होगा कब नहीं स्टार्ट होगा इसका आइडिया आपको पहले से होता नहीं है। वहाँ पे जब माहौल वैसा बनेगा, जब वो लोग बोलेंगे तब फिर रेस के लिए जाना है, उतने देर में हो सकता है आपको भूख लग जाए, तो आपकी एनर्जी लो हो जाए। तो इसलिए आप रेस स्टार्ट करने से कुछ समय पहले आप इन चीज़ों को खा सकते हैं, ठीक है। फिर अपना वाटर बॉटल आप लेके जाते हैं। और फिर उसके बाद समर फैक्टर, यहाँ पे समर फैक्टर का ये मतलब है दोस्तों कि गर्मी का टाइम है, मई का टाइम मतलब गर्मी का टाइम, गर्मी का टाइम मतलब डिहाइड्रेशन पक्का है। और डिहाइड्रेशन में हमको वाटर अपने साथ रखना होगा, पानी। और दूसरी बात ये भी है समर का फैक्टर कि जो आप रनिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो उसको जब आप प्रैक्टिस करते हैं चीज़ें, तो प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी आप रनिंग दौड़ते हैं अपने ग्राउंड में या रोड पे जहाँ भी अभी दौड़ रहे हैं या दौड़ना स्टार्ट करेंगे, तो वो आप सुबह का टाइम चूज़ कीजिए, क्योंकि आपका जो रेस होगा वो भी सुबह में ही होगा, और मोस्ट पॉसिबल है कि वो धूप में होगा। तो धूप से आपको लड़ना आना चाहिए, ठीक है। तो धूप में भी प्रैक्टिस कीजिए कभी कभार। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मेडिकल के बारे में यहाँ पे जैसे मेडिकल में क्या चेक होता है, तो आई, ईयर, नोज, टीथ, हैंड बैंड नॉकनी, पार्किंसन, वेट पाम, प्राइवेट पार्ट, सीसीजी, यूरिन, ये सारी की सारी चीज़ें चेक होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या मुझे इसके ऊपर और वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। तो
अगर आपका जैसा रिस्पांस रहेगा उस हिसाब से मैं उसका वीडियो बना दूंगा। फिर उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जाए तो 10th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको भी कैरी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब अगर इनमें से कुछ भी छूट जाता है आपका तो आपको वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वहीं पे तुरंत। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीज़ों के बारे में और डिटेल से जानने के लिए कमेंट करें। और सबसे ज़रूरी चीज़, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि जो कुछ भी आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे रिटन हो या मेडिकल एग्ज़ाम हो, जो कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपनी सोच उसके प्रति पॉजिटिव रखिए। ठीक है, अपने मन में किसी भी प्रकार का डर मत रखिए, मेरा होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। आपके लाइफ में आपकी लाइफ चलती जानी है, तो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप अपना फ़िज़िकल दीजिए, फ़िज़िकल अपना तैयार कीजिए और आप यकीन रखिए खुद में कि आप फाड़ के आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही और डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द नॉलेज पॉइंट को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।